हेलो दोस्तों। हाँ, तो जो हमने पिछली वीडियो में आपको 12 डेरिवेशंस बताई हैं, उसी में से ये एक डेरिवेशंस है जो कि बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, जिसको हम इजी वे में करके बता रहे हैं क्योंकि इसको करने में ज़्यादातर बच्चों के प्राण निकल जाते हैं। तो प्राण ना निकले क्योंकि हम इसको एक इजी तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी डेरिवेशन है उसका नाम है विद्युत धारा का संबंध और विद्युत विभव का संबंध किसके साथ? Vd, यानी कि अनुगमन वेग। यहाँ पे Vd क्या है? Vd है अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग के साथ हमें संबंध निकालना है, पहले विद्युत धारा का और उसके बाद विद्युत विभव का। जब विभव का हम निकाल लेंगे तो ओम के लॉ से हम उसका प्रतिरोध के बाद भी संबंध निकालेंगे। प्रतिरोध का संबंध निकालने के बाद हम विशिष्ट प्रतिरोध के साथ भी संबंध निकालेंगे, ठीक है। तो इन एक फॉर्मूले से अगर हमें आई का फॉर्मूला मिल गया विद्युत धारा का, तो हम फिर सारा निकाल लेंगे। तो चलिए समझते हैं। तो जनरली करते होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, जब उसे किसी करंट, जब उसे बाह्य सोर्स से उसमें पोटेंशियल यानी कि विभवांतर दिया जाता है V, तो उसमें करंट बहती है, आपको ये तो पता ही है। और करंट बहती कैसे है? जब जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तार के अंदर, जब वो चलते हैं और करंट जिस डायरेक्शन में बहती है, इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो देखिए, ये पहली बात तो ये एक तार बना हुआ है। अब ये तार सोचेंगे आप है कैसा? तो तार होता ऐसे ही, ऐसे अगर उसे जूम करके देखें तो तार ऐसे दिखेगा। अब इस तार का जो ये सेंटर का एरिया है, इसे कहते हैं परिच्छेद क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या परिच्छेद क्षेत्रफल। तो वो ए है। अब जब इसको जोड़ा जाता है किसी बैटरी के साथ, तो हमने इसे बैटरी के साथ जोड़ दिया है और इसमें धारा आई इस डायरेक्शन से बह रही है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है इसके अपोजिट डायरेक्शंस में बहेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं उनका जो वेग है वो Vd है। तो ये Vd वेग से चल रहे हैं, ठीक। अब इसमें हमें एक चीज और पता है कि जो इसकी एकांक आयतन है, मतलब कि एक कहीं मेन जगह पे देख लें तो उस एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो n है, ठीक। अब आयतन बराबर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणे दूरी। दूरी बराबर क्या होता है ये तो पता ही होगा, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय, ठीक। और चाल क्या है? चाल का मतलब वही वेग। वेग, बस वेग और चाल है तो एक ही चीज, बस वेग सदिश राशि और चाल अदिश, तो हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो हम स्पीड की जगह लिख सकते हैं वेग, और वेग क्या है? Vd। टाइम t है, तो t टाइम में चल रहा है, तो ये हमें दूरी मिल गई। अब इसका हमें काम आगे लगेगा डेरिवेशन में, तभी हमने इन चीजों को निकाल लिया पहले। अब इसके बाद हम करते क्या है, हम देख लेते हैं कि t सेकेंड में इस तार के किसी परिच्छेद में, मतलब कि कोई t सेकेंड एक ऐसा हो रहा होगा जब इसके परिच्छेद में कुछ इलेक्ट्रॉन गुजर रहे होंगे, तो उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने निकाली है n डैश बराबर एकांक आयतन से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन गुणे क्या? बस जितने एकांक आयतन में होंगे इलेक्ट्रॉन उतने ही तो होंगे। तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन n है तो n रख दिया। आयतन का फॉर्मूला हमने निकाला क्षेत्रफल गुणे दूरी, फिर दूरी की जगह पे हमने Vd इंटू टी रख दिया। तो एकांक मतलब कि t सेकेंड में किसी तार के परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? n डैश बराबर Na Vd इंटू टी, ठीक। यहाँ पे पता होना चाहिए क्या है, जो ये स्मॉल n है वो क्या है? तो जो यहाँ पे स्मॉल n है वो है क्या? एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक, यहाँ लिखा है। फिर इतना मिल जाने के बाद एक सेकंड में कितनी होगी, तो इसकी मल्टीप्लाई 1 से करा देंगे, बेसिकली यही आएगा। इतना निकल जाने के बाद हमें पता है आवेश बराबर होता है क्या? Q बराबर Ne। आवेश का क्वांटीकरण आपको पता होगा, फॉर्मूला फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा होगा। तो Q बराबर Ne, n हमें मिल गया है, E को ऐसे ही रख देंगे, तो आ जाएगा Na Vd T इंटू ई। अब धारा बराबर क्या होता है? तो धारा बराबर आपको पता ही होगा Q बराबर I इंटू टी। तो यहाँ से I बराबर आ जाएगा Q अपॉन टी। हमने Q यानी कि आवेश का मान निकाल लिया है, तो आवेश का मान यहाँ पे रख देंगे ऊपर और T का नीचे। तो T से T ये ऊपर नीचे का कैंसिल हो जाएगा, जिससे हमें धारा का सूत्र मिल जाएगा VDENA। अब ये जनरली याद नहीं होता है बच्चों को, तो इसको याद कैसे रखना है? इसको ऐसे याद रखना है वीणा, वीणा, यहाँ पे Vd आपको लगा लेना है बस, वीणा। Vd क्या है? अनुगमन वेग। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश।
और n क्या है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन, और a क्या है, परिच्छेद क्षेत्रफल। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए हम लिखे दे रहे हैं vd क्या है, अनुगमन वेग। अब अनुगमन वेग को ज्यादातर कहीं कहीं किताबों में अपवाह वेग भी लिखा होता है, तो वो भी लिख देते हैं अनुगमन या अपवाह वेग। ठीक है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये तो पता ही होगा आपको, कितना होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, और n क्या है, n आपको लिखा है एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। A क्या है, परिच्छेद क्षेत्रफल, परिच्छेद क्षेत्रफल। ठीक, कितना मिल जाने के बाद अब हम निकालेंगे Vd यानी कि अनुगमन वेग का संबंध पोटेंशियल यानी कि विभव के साथ। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको इरेज करके बताते हैं आपको। हाँ, तो चलिए धारा का संबंध निकालने के बाद हम अब अपवहन वेग का संबंध निकालते हैं विभव यानी कि पोटेंशियल के साथ। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, E बराबर V अपॉन L, यानी कि विद्युत क्षेत्र बराबर पोटेंशियल अपॉन L। बेसिकली इसको हम विभव की प्रवणता भी कहीं कहीं कह देते हैं। ठीक, फिर इसके बाद एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या, F बराबर Q इंटू E। तो यहां से अगर हम E की वैल्यू निकालें तो F बाई क्यू नॉट। अब आप सोच रहे होंगे ये हमने पढ़ा कहाँ है, तो ये फर्स्ट चैप्टर में जो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है, ये वही है, E बराबर F अपॉन क्यू। बस वहां पे नॉट लगा होता था क्योंकि हम लेते थे टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज के कारण इतना निकलता था, परीक्षण आवेश के कारण। ठीक, फिर उसका यूज करके हम निकालते थे बिंदु आवेश का क्या, विद्युत क्षेत्र। ठीक, तो ये वाला फॉर्मूला मिल गया, F बाई क्यू। तो E की जगह हम F बाई क्यू लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे F बाई क्यू बराबर V अपॉन L। अब F बराबर क्या होता है, सिंपल सा 9th क्लास का फॉर्मूला है, F बराबर ma। तो ma आ गया बटे Q इज इक्वल टू V बाई L। तो हम जब यहां से A की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकलेगी, यहां से जब हम A की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकलेगी बताइए, F बराबर ma, ये QE हो गया। अब यहाँ पे जो Q है उसे हम माने ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन एक है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है E, तो हम E लिख देंगे उसकी जगह पे। ठीक, तो A की वैल्यू निकालनी है, यानी कि बाकी सबको हमें उधर भेजना है। तो A ये M आ जाएगा नीचे, यानी कि अपॉन में ml, और ऊपर V, और यहाँ पे Q को हमने आवेश E मान लिया है, तो ये मिल गया हमें। चलो थोड़ा सही से लिख लेते हैं, आगे पीछे हो जाएगा ना, EV अपॉन ml। तो इतना हमें मिल गया है एक्सेलरेशन। अब आपने ये सोचा कि हमने एक्सेलरेशन क्यों निकाला है, क्योंकि जो उसमें पोटेंशियल अगर है तो इनके दोनों जो बैटरी हैं इनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा होगा, और अगर फोर्स लग रहा होगा तो उसमें मास और एक्सेलरेशन होगा ही होगा। ठीक है, इतना निकालने के बाद हमें क्या करना है, इतना निकालने के बाद हमें यहाँ पे लगानी है क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, नहीं सॉरी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो V बराबर U प्लस AT। अब यहाँ पे T क्या होगा ये आपने सोचा, तो यहाँ पे T पता क्या होगा, T होगा यहाँ पे टाउ। अब टाउ क्या है, टाउ को हम जनरली कहते हैं विश्रांति काल। विश्रांति काल क्या होता है, विश्रांति काल क्या होता है, विश्रांति काल ये होता है कि अगर दो इलेक्ट्रॉनों की टक्कर हो रही है तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन कितनी देर तक रेस्ट कर रहा है, उसे ही कहते हैं विश्रांति काल। तो ये टाउ है, तो हम इसका यूज करते हैं V बराबर U प्लस AT। अब यहाँ पे U है प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग होगा 0। ठीक, प्लस AT, तो A की वैल्यू है EV बाई ml, T है टाउ। ठीक, तो यहाँ से ये V क्या है, ये V है D, इसे VD मान ले रहे हैं हम, क्योंकि जो अंतिम वेग है इलेक्ट्रॉन चल तो VD वेग से ही रहा है ना। तो यहां से जब हम निकालेंगे विभव का फॉर्मूला तो क्या आ जाएगा, VD बराबर EV अपॉन M अपॉन में L इंटू टाउ, सॉरी L होगा यहाँ पर। तो ये रिलेशन होता है किसके बीच, विभव और अनुगमन वेग VD के बीच। ठीक है, अब ये रिलेशन मिल गया है तो हम ओम्स का लॉ लगाएंगे और उसके बाद क्या निकाल लेंगे, ओम्स का लॉ लगा के अपवहन वेग और R यानी प्रतिरोध में संबंध। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बताएं। यहाँ पे अनुगमन वेग और
किसका, विभवांतर यानी कि विभव का संबंध मिल गया है, तो हम इसके बाद निकालेंगे प्रतिरोध का संबंध अनुगमन वेग के साथ। तो उससे पहले यहाँ पे हम v का फॉर्मूला यानी कि विभव का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो v का फॉर्मूला निकालने के लिए हम v को एक साइड में रख लेंगे, बाकी सारी चीजों को एक साइड में भेज देंगे। तो वहां से मिलेगा ml/v/d अपॉन में e टाउ। तो ये है विभव का फॉर्मूला, इसका हम आगे यूज करेंगे जब प्रतिरोध का संबंध निकालेंगे अनुगमन वेग के साथ। तो प्रतिरोध मतलब कि V बराबर IR, ये होता है ओम लॉ। तो यहां से R बराबर आता है V अपॉन I। अब V की वैल्यू हमने अभी निकाली ml अपॉन VD अपॉन में E इंटू टाउ। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम यानी कि विश्रांति काल। जब दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों की टक्कर होती है तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन कितनी देर तक रेस्ट करता है, और इंटू I। तो I की वैल्यू है VD E n इंटू ए। अब जो जो इसमें कट रहा होगा उसको हम काट देंगे। तो सबसे पहले VD से VD कटेगा और उसके बाद कुछ नहीं कटेगा। तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा ml अपॉन ई टाउ। ई दो ई है तो हो जाएगा ये स्क्वायर, और n इंटू ए। तो ये होता है प्रतिरोध का फॉर्मूला सूक्ष्म तारों के लिए, सूक्ष्म यंत्रों के लिए। इसी को कहते हैं माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। अब आपको पता है R बराबर क्या होता है, रो L अपॉन ए। तो यहां से रो क्या होगा, यहां से रो निकल आएगा RA अपॉन L। तो हम रो का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, यानी कि रो का अनुगमन वेग के साथ क्या संबंध होगा वो निकाल लेते हैं। तो RA यानी कि R की वैल्यू जो है वो रख देंगे ml अपॉन में E स्क्वायर टाउ NA इंटू A अपॉन L। अब देखिए कट क्या क्या रहा है, L से L कट जाएगा, A से A कट जाएगा। तो रो का जो फॉर्मूला यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, m अपॉन E स्क्वायर टाउ N। ये ठीक, तो ये है विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला, ये है R यानी कि प्रतिरोध का फॉर्मूला, ये है VD और उसके बीच विद्युत विभव के बीच संबंध, और इससे पहले हमने आपको भी बताया धारा के साथ संबंध। तो इतना लिख लीजिए। फिर दो चीजें और हैं वो भी बता दे रहे हैं। वो दो चीजें क्या हैं, एक है विशिष्ट चालकता और एक है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। इसके बाद ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, अनुगमन वेग का लफड़ा सारा खत्म है जो डेरिवेशन वाला है। तो जल्दी से नोट करिए, फिर वो भी बताए दे रहे हैं आपको। तो चलिए देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि सिग्मा बराबर 1 अपॉन रे, रे नहीं रो, यानी कि विशिष्ट चालकता यानी कि सॉरी ये होती है विशिष्ट प्रतिरोधकता नहीं विशिष्ट चालकता। विशिष्ट कैसे लिखा जाता है, हाँ विशिष्ट चालकता, वहीं ये रो होता है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक, तो ये रिलेशन है विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध के बीच में, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही कहलाता है विशिष्ट चालकता। तो हम जब इसका फॉर्मूला निकालेंगे इन टर्म्स में, जो खतरनाक टर्म आपको दिख रही होंगी, तो क्या निकलेगा 1 अपॉन रो का उल्टा, यानी कि जो m नीचे है आ जाएगा और बाकी सारा ऊपर चला जाएगा। तो ये है इसका फॉर्मूला। अब इसके बाद हमें धारा घनत्व के साथ निकालना है संबंध। तो धारा घनत्व के साथ संबंध हम निकालेंगे तो जो सिग्मा बराबर होता है वो होता है 1 अपॉन E अपॉन में J। तो यहां से हो जाएगा J अपॉन A E। अब यहाँ पे सोच रहे होंगे कि J क्या है, तो J ही है धारा घनत्व, और E तो आपको पता ही इतनी देर से चल रहा है विद्युत क्षेत्र। तो ये है धारा घनत्व। अब यहाँ से जब हम J का फॉर्मूला निकालेंगे तो आ जाएगा सिग्मा इंटू E। ये क्या होता है, ये होता है वेक्टर फॉर्म यानी कि सदिश रूप, किसका, और ओम्स लॉ। तो ये ओम का सदिश नियम है। आप सोचेंगे इसमें आई वाई है नहीं, तो एक्चुअली सदिश नियम यही है, क्योंकि विद्युत धारा तो अदिश राशि है तो पता होगा, वहां पे सदिश नियम तो लगेगा नहीं। तो जो सदिश नियम होगा उसमें धारा वारा कुछ नहीं होगी, उसमें धारा की कोई टर्म होगी जिसमें धारा का यूज हो रहा हो। अब जे क्या है, जे है धारा घनत्व, तो इसमें धारा का यूज तो हो ही रहा है, क्योंकि जे का फॉर्मूला होता है आई अपॉन ए। क्या होता है, आई अपॉन ए, यानी कि धारा बटे क्षेत्रफल। तो ओम का नियम जो है, ओम के नियम का सदिश निरूपण है ये, ओम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, तो आपको हम एक बार रिकॉल करा दे रहे हैं कि इसमें हमने आपको कौन कौन से फॉर्मूले बताए हैं। इसमें जनरली हमने आपको 5 फॉर्मूले बताए, जिसमें से 3 फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि उन्हीं पे डेरिवेशंस होने वाली। तो पहला फॉर्मूला हमने बताया है I बराबर VD E एंड A, यानी कि I बराबर वीना, धारा
एवं अपवहन वेग में संबंध। दूसरा फॉर्मूला हमने आपको बताया है v बराबर क्या बताया था, ml/vt अपॉन ई टाउ, यानी कि विभवांतर और किसके बीच में संबंध, विभवांतर और अपवहन वेग के बीच संबंध। क्या फॉर्मूला निकला था, v बराबर ml/vt अपॉन ई टाउ। ठीक, ये है विभवांतर और अपवहन वेग में संबंध। तीसरा प्रतिरोध का जो फॉर्मूला निकला है ml अपॉन में e स्क्वायर टाउ na। फिर चौथा रो का इसका अपोजिट फॉर्मूला निकल जाएगा m अपॉन e स्क्वायर टाउ n। अब जब हम विशिष्ट प्रतिरोध मिल जाएगा तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है विशिष्ट चालकता, तो उसका फॉर्मूला हमने निकाल लिया e स्क्वायर टाउ n अपॉन m। उसके बाद टाउ बराबर होता है 1 अपॉन e बटे j, तो j चला जाएगा ऊपर, जहां से j बराबर आ जाएगा सिग्मा इंटू ई, जो कि है सदिश निरूपण किसका, ओम के नियम का, क्योंकि j यानी कि धारा घनत्व बराबर होता है I अपॉन a, यानी कि धारा बटे क्षेत्रफल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और बहुत ही इजी टॉपिक है जो कि लोगों को कठिन लगता है, तो इसको देख लीजिएगा और एक बार क्लियर कर लीजिएगा। इसमें से नहीं ज्यादा तो 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं, क्योंकि ये आता ही आता है। डायरेक्ट नहीं पूछेगा तो इस पे कोई बेस न्यूमेरिकल पूछ लेगा, न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा तो 2 नंबर पे इसमें से कोई डेफिनेशन पूछ लेगा कि धारा घनत्व क्या होता है। तो धारा घनत्व क्या होता है, विद्युत क्षेत्रफल में, मतलब कि कोई क्षेत्रफल उसमें से कितनी धारा निकल रही, यही तो धारा घनत्व है। घनत्व का मतलब क्या, घना हुआ चीज। ठीक है, तो घनत्व का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन। और आज ये पूछ सकता है कि जो ओम का नियम है उसका सूक्ष्म तार के लिए बताएं क्या होता है फॉर्मूला, और फिर पूछ ले ओम के सदिश नियम का फॉर्मूला बताएं। और बेसिकली जो सिंपल नियम होता है वो v बराबर IR होता है, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो बस इतना ही।